जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शुक्र होने जा रहे हैं अस्त। इस दुनिया में अगर देखा जाए, संसार में रहते हुए अगर आपको मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस प्राप्त करनी है, सांसारिक सुख प्राप्त करना है, तो उसके लिए शुक्र का योगदान बहुत ही बड़ा है। शुक्र के बिना हमारी त्वचा तो होती लेकिन चमक नहीं होती है। शुक्र का अच्छा प्रभाव हमारे जीवन में अगर हो तो हम हैप्पी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस प्राप्त होती है। गाड़ी, घर, सब कुछ कहीं ना कहीं जो उसमें सुख प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो शुक्र के कारण होती है। फिल्म इंडस्ट्री शुक्र के कारण चलती है। जितना भी अगर बात किया जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, कपड़े की बात की जाए, श्रृंगार की बात की जाए, ज्वेलरी की बात की जाए, वाहन की बात की जाए, फैशन से रिलेटेड फैशन इंडस्ट्री की बात की जाए, ये जितनी भी चीजें हैं, इसके आधिपति अगर देखा जाए तो शुक्र है, इसके मालिक शुक्र हैं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिए, जब किसी चीज का मालिक अस्त हो, लाइक घर का अगर मुखिया बीमार हो जाए तो उस घर की परिस्थिति क्या होती है आप सब लोग जानते हैं, कोई मैनेज नहीं कर पाता है। अगर किसी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो मुखिया है, वो अस्वस्थ हो तो कितने काम रुक जाते हैं उस कंट्री के अंतर्गत, ये आप सब लोग जानते हैं। आप लोग जानते हैं एक प्रमुख नेता जेल चला जाता है तो उसके कारण कितनी परिस्थितियां खराब होती हैं। आज इसी विषय पर शुक्र होने जा रहे हैं अस्त, ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल से लेकर के 7 जुलाई तक, यानी मई, जून, 7 दिन जुलाई में, 7 4 11, 2 महीना 11 दिन करीब करीब अस्त रहेंगे। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को प्रदान करने वाले शुक्र आखिर क्या होगा, किस राशि पर क्या इंपैक्ट सब पर पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। किसी प्लैनेट के अस्त होने से गुड इंपैक्ट कभी नहीं पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसका बैड इंपैक्ट ही पड़ता है। हर राशि को क्या ध्यान रखना होगा, लेकिन उस प्लैनेट के अस्त होने के बाद भी उसका रिजल्ट कैसे आप अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, यह भी जानकारी आज इस कार्यक्रम में दूंगा। एक बार और मैं कहना चाहूंगा, यदि राम कथा, भागवत कथा या शिव पुराण की कथा आप आयोजन करना चाहते हैं मेरे द्वारा वो कथा की जाए आपके क्षेत्र में, तो आप प्लीज हमें संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि के लिए 2nd हाउस के स्वामी होंगे शुक्र और 7th हाउस के स्वामी होंगे शुक्र। कुटुंब में, जीवन साथी के साथ, परिवार में ये यहां पर उस प्रकार का रिस्पांस नहीं प्राप्त होगा जिस प्रकार का रिस्पांस हम चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं परिवार में हैप्पीनेस बनी रहे, जीवन साथी से हमको अच्छा सपोर्ट मिलता रहे, तो जीवन साथी से सपोर्ट बेहतरीन नहीं मिलेगा और परिवार में वो हैप्पीनेस का वातावरण नहीं रहेगा, थोड़ा माहौल डल लगेगा। जो मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे जीवन साथी से है वो एक्सपेक्टेशन मेरी फुलफिल ना हो, या जीवन साथी जो जीवन में ग्रो करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, जिस प्रकार का उनका एफर्ट है उस प्रकार का रिजल्ट उनको ना प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन रहने वाली है। सबसे पहले यहां पर क्या करना होगा उसके लिए उपाय पर बात करूंगा, चर्चा करेंगे। और पैसे को लेकर के उस प्रकार की इनकम नहीं होगी जिस प्रकार की इनकम की मेरी एक्सपेक्टेशन है, और स्पेशली अगर दशा में शुक्र चल रहे हैं आपके, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। वहां पर दशानाथ भी अच्छे होने के बाद भी रिजल्ट नहीं दे पाते हैं अगर अस्त हो तो। और कोई भी प्लैनेट अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत वृष राशि में या तुला राशि में बैठा है और वो दशा में चल रहा है तो वो भी रिजल्ट देना बंद कर देगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस पर चर्चा करेंगे इसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। वृष राशि स्वयं के राशि स्वामी है, और उसके साथ अगर बात की जाए वृष राशि के लिए 6th हाउस के स्वामी है। राशि स्वामी का अस्त होने का तात्पर्य है वृष राशि के लिए क्या रिजल्ट होने वाला है। एक तो इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, लो एनर्जी फील करेंगे, और जिस पर भी प्रयास करेंगे वहां से रिजल्ट कम प्राप्त होगा। अगर दशा में शुक्र चल रहे हैं तो थोड़ा और मुश्किल होगा। वृष तुला राशि में कोई प्लैनेट बैठा है और उसकी दशा चल रही, थोड़ा मुश्किल होगा। तो अपनी एनर्जी को हमको बनाए रखना होगा। क्या उपाय करना चाहिए उस पर लास्ट में चर्चा करूंगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बीच में भी कर सकता हूं। मिथुन राशि के लिए अगर बात किया जाए, उनका अस्त होना कोई बहुत खास इंपैक्ट नहीं देने वाला होगा। हाँ, एक चीज जरूर होगी, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत होगी। एजुकेशन में बहुत अच्छे से मन नहीं लगेगा, ब्रेन बहुत तीव्र गति से काम नहीं करेगा। संतान को लेकर के चिंताएं रहेंगी, जिस प्रकार के संतान से एक्सपेक्टेशन है कि उनका रिप्लाई मुझे किस प्रकार से, उनका बिहेवियर किस प्रकार से मिलेगा, वहां थोड़ा डिसपॉइंटेड होंगे आप। और मित्र की तरफ से, प्रेमी या प्रेमिका की तरफ से अच्छा रिस्पांस ना मिल पाए, उसको लेकर के परेशान रहेंगे अगर हम मिथुन के लिए बात कर रहे हैं। कर्क राशि के लिए बात करते हैं
तो क्योंकि 11th हाउस के स्वामी होंगे और उसके साथ शुक्र की अगर हम बात करेंगे 4th हाउस के स्वामी होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा नहीं लगाएगा, यहां से रिस्पांस अच्छा नहीं आने वाला है, नुकसान आएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से बहुत अच्छा रिस्पांस ना आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो और माता का स्वास्थ्य इत्यादि डगमग रहे, यहां पर सावधानी की आवश्यकता है। उपाय के लिए मैंने कहा कि आने वाले समय में बात करूंगा। अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ के स्वामी क्योंकि शुक्र बनते हैं आपके लिए और 3rd हाउस के स्वामी हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो लगेगा, शरीर की जो एनर्जी है वो कमजोर लगेगी और प्रोफेशनल लाइफ में जिस प्रकार का कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार का आप मेहनत कर रहे हैं या कर रही हैं उस प्रकार का रिस्पांस ना प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी, एफर्ट एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करना है उस पर चर्चा करूंगा। कन्या राशि के लिए जब हम बात करते हैं 2nd हाउस के स्वामी और भाग्य क्षेत्र के स्वामी हैं, लक का थोड़ा कम सपोर्ट मिलेगा, परिवार से उस प्रकार का रिस्पांस नहीं मिलेगा जिस प्रकार की मेरी एक्सपेक्टेशन होगी। पैसा जो मैं एकत्रित कर रहा था, जो पैसा मैं बचा रहा था, वो पैसा थोड़ा बचना कम होगा, पैसा खर्च ज्यादा होगा, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। और जो एक शब्दों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जिस एनर्जी के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ आप बात करते थे या करती थी, आप फील करेंगे कि आपकी उस शब्द की जो पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो ये कंडीशन आपके साथ होने वाली है। बात करेंगे तुला राशि को लेकर के, जहां स्वयं के राशि स्वामी हैं और उसके साथ अगर देखा जाए तो 8th हाउस के स्वामी हैं। तो स्वयं का एक ऐसा लगेगा जैसे फेस पर, मतलब मेरा फेस इतना ग्लो नहीं कर रहा है, मेरा इंप्रेशन इतना बेहतर नहीं लग रहा है, मेरी चमक कम हो गई है मेरे शरीर की, या लोग मुझसे इंप्रेस नहीं हो रहे हैं। या इस समय अगर कोई ऐसे लाइमलाइट फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, तो आपको लगेगा कि मैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं जिसके मैं लायक हूं, या मैं कोई कपड़ा पहन रहा हूं, खुद में आपको आपका एनर्जी लेवल, खुद में आपको आपका इंप्रेशन इस प्रकार से कमजोर लगे, इस प्रकार की कंडीशन है, इस पर चर्चा जरूर करूंगा। वृश्चिक राशि में 12th हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं, जहां पर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले बहुत अटकेंगे, लटकेंगे। विदेश जाने वाने को लेकर के तो थोड़ी दिक्कत होगी। जीवन साथी की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाएगा और उनके जीवन साथी के लाइफ को लेकर के भी थोड़ा परेशान रहें, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो वृश्चिक राशि में जीवन साथी से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, इस प्रकार की कंडीशन है। अगर हम शुक्र के राशि परिवर्तन, शुक्र के अस्त होने की बात करें, धनु राशि को लेकर के बात करें, धनु राशि में खष्टम भाव के स्वामी हैं और उसके साथ लाभ भाव के स्वामी हैं। एक तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। साथ में लाभ जो हो रहा था, जो धन आ रहा था स्पीड से, उसके आने की कंडीशन में रुकावट होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मोटापा बढ़ रहा था तो वो रुक जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। शुगर लेवल वगैरह कंट्रोल में रहेगा, इस प्रकार की परिस्थिति होगी धनु राशि के लिए। मकर के लिए शुक्र का राशि अस्त होना किस प्रकार की परिस्थिति को लेकर के आएगा। मकर के लिए शुक्र पंचम और दसम भाव के स्वामी सबसे ज्यादा नुकसानदायक शायद यहां मुझे दिख रहा है। तो एक तो पढ़ाई में अच्छे से मन नहीं लगेगा, बुद्धि तीव्र गति से काम नहीं करेगी, संतान को उससे जो एक्सपेक्टेशन थी कि संतान इस प्रकार का व्यवहार करे, ऐसा व्यवहार करे, उसका एक अच्छा रिस्पांस मिले, वो मुझे मुश्किल दिख रहा है। संतान को लेकर के थोड़ा डिसपॉइंटेड रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी जितना वर्क करेंगे उस प्रकार से रिवर्ट नहीं मिलेगा, उस प्रकार से रिवार्ड नहीं मिलेगा, उस प्रकार से क्रेडिट नहीं मिलेगा, या काम उस प्रकार कर भी नहीं पाएंगे जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। उपाय क्या करना है उस पर चर्चा मैं आगे जरूर करूंगा। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि और यहां पर शुक्र अस्त हो रहे हैं। शुक्र आपके भाग्येश हैं, ध्यान रखिएगा, और 4th हाउस के स्वामी हैं। तो बस क्या दिक्कत होने वाली है आपके साथ, एक तो धर्म करने से, कर्म करने से, धर्म इत्यादि से थोड़ा मन उठेगा, लगेगा ये पूजा पाठ करने से कुछ होता नहीं है, इतनी धार्मिक यात्राएं कर ली, इतनी पूजा कर ली, ऐसे कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए पूजा पाठ करना मुझे बंद करना चाहिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों से पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रॉपर्टी का कोई काम कर रहे हैं, वाहन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो वहां से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। तो उससे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता आपके लिए जरूर रहेगी। उपाय क्या है मैं इस पर बात करूंगा। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड कार्य है उस पर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना शुरू कर दीजिए, धार्मिकता बना करके रखिए। रेमेडी क्या करनी है उस पर अभी चर्चा करूंगा। मीन राशि के लिए शुक्र का अस्त होना किस प्रकार का रिजल्ट लेकर के आएगा। शुक्र मीन राशि के लिए 3rd हाउस के स्वामी और 8th हाउस के स्वामी हैं। मीन राशि में जब शुक्र अस्त होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा,
भाई बहनों के साथ जो रिजल्ट उनके प्रोफेशनल लाइफ में या उनके पर्सनल लाइफ में एक जो रिजल्ट आ रहा था, जिस प्रकार वो ग्रो कर रहे थे, जिस प्रकार अच्छा सब कुछ हो रहा था, वहां से रिजल्ट कम आएगा। थोड़ा सा आपका पॉजिटिव जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहे, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। मैं सभी राशियों की बात कर रहा हूं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों के लिए, जिनके लिए शुक्र सभी के लिए अस्त हो रहे हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं। सभी के लिए क्या करना है इन दिनों में शुक्र को स्ट्रांग रखने के लिए? एक तो साहब कमरे में कपूर जरूर जलाइए। रात को सोने से पहले थोड़ा देख करके, कपड़े उपड़े वहां पर ना हो तो एक छोटी सी कपूर की टिक्की, ताकि सुगंधित रहे कमरा। या आजकल सुगंध के लिए नई नई चीजें आ रही, उसको उठा करके लगा दीजिए। और उसके साथ कोशिश कीजिए सोने से पहले कमरे में एक दिया घी का जरूर जलाया करें, आपके लिए फायदेमंद होगा। परफ्यूम जरूर लगाना है, आसपास साफ सफाई रखना है। पुरुष हैं तो महिलाओं का बहुत रिस्पेक्ट करना है, और अगर महिला है तो पुरुषों का रिस्पेक्ट करना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो साफ सफाई, परफ्यूम लगाना, दुर्गा जी के सामने शुक्रवार को जाकर कपूर जलाना, अपने कमरे को सुगंधित रखना, या हो सके तो इतने दिन कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर अपने कमरे में लगा लें, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं, यदि आप अपने क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा, श्री रामचरितमानस की कथा का आयोजन कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आकर वो सब करूं आपके यहाँ, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी जानकारी डिटेल में चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।